हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज के बारे में बताए थे। तो वो ब्रिज का लोकेशन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पड़ता है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये जो दारबुक सियोक से होते हुए जो यहाँ पर एक रोड जाता है जिसको डीबीओ बोलते हैं। डीबीओ क्या है फ्रेंड्स? दौलत बेग ओल्डी मार्ग, ओल्डी। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचने का मार्ग, इसी को दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी मार्ग बोला जाता है। तो आज हम इस जो मार्ग है, ये जो सड़क है, इसका हम स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार रंजन वंडर नॉलेज बाय श्री के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप लोग का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये एक रफ मैप हम आपको समझा दे रहे हैं। ये मैप समझने के बाद ही आपको स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसका पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये दारबुक है, ये सियोक है और ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सियोक नदी है। ये सियोक नदी है जो क्या है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी क्या है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी, ये तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके आगे जाइए तो यहाँ दौलत बेग ओल्डी मार्ग, ओल्डी यहाँ पर स्थल है। ये फ्रेंड्स, इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें देखिए यहाँ पर जस्ट बगल में ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ काराकोरम दर्रा पड़ता है। फिर ये एलएसी हुआ, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ, ये गलवान घाटी हुआ, ये साइड पूरा ये अक्साई चीन हुआ, ये पूरा ये वाला एरिया अक्साई चीन का हुआ। यहाँ पर एक फ्रेंड्स रिवर बहती है जिसको चीप चाप रिवर बोला जाता है। फिर इसके नीचे आइए गलवान रिवर, फिर इसके नीचे आइए फ्रेंड्स, देखिए ये पैंगोक सो झील, ये एक प्रकार का झील है। तो ये विवाद का कारण है। फिर आगे देखिए तो यह चुशुल वाला एरिया पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसके माध्यम से देखिए ये सबको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ सड़क निर्माण, ये जो सड़क बना हुआ है तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत, सबसे पहले इसकी शुरुआत देखेंगे कहाँ से हुई। तो शुरुआत में इसका शुरुआत 2000 से होता है। 2000 ईस्वी से इसका निर्माण करने का शुरुआत होता है। लेकिन इसको बोला जाता है फ्रेंड्स कि 2012 में कंप्लीट करना है, लेकिन ये इस समय तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ये सड़क जो है ये पीएमओ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके निगरानी में ये बना था। टोटल लागत इसका कितना है फ्रेंड्स? तो टोटल लागत 320 करोड़ के माध्यम से इस सड़क का निर्माण करना था। लेकिन ये 2012 तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अभी देखिए 2020 में, तो 2020 में फ्रेंड्स क्या हुआ, ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। और ये अपने रणनीतिक महत्व के माध्यम से भारत को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाला है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे सारा कुछ समझ लेंगे कि किस प्रकार ये रोड जो है, सड़क जो है, ये भारत को रणनीतिक और सामरिक रूप से ये भारत का मदद करने वाला है फ्रेंड्स। ये देखिए पहले क्या था फ्रेंड्स कि ये रोड बन रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि ये उतना मीन्स अच्छे से नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सियोक रिवर है, तो यहाँ सियोक रिवर में फ्रेंड्स बाढ़ आते रहती थी। तो बाढ़ आने के कारण ये वाला जो रोड है, तो ये रोड क्षतिग्रस्त होने लगता था फ्रेंड्स। लेकिन क्या हुआ कि बाद में यहाँ पर एक सियोक नदी पर एक सेतु बना है, जिस सेतु का हम डिटेल हम आपको कल बता दिए हैं। अगर आपको ये समझना है इस पुल के बारे में, इस ब्रिज के बारे में, तो हम आप इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं, ये जो है ये सड़क, ये दारबुक को कहाँ से जोड़ती है? डीबीओ से जोड़ती है। तो ये रहा इसकी पृष्ठभूमि फ्रेंड्स। देखेंगे फिर ये डीबीओ का, ये जो डीबीओ है, हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीओ बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि डीबीओ मीन्स हम क्या बोलने वाले हैं। मीन्स दौलत बेग ओल्डी। ये प्लेस है फ्रेंड्स। ये प्लेस कहाँ पर स्थित है? इसको बोला जाता है कि ये सब नॉर्थ सेक्शन, सब नॉर्थ सेक्टर, ये इसको सब नॉर्थ सेक्टर भी बोला जाता है फ्रेंड्स। देखिए जब भी स्टैंड ऑफ का समस्या आता है, जब भी स्टैंड ऑफ का समस्या मीन्स बॉर्डर पर इधर चीन और इधर भारत, जब
एक दूसरा के सामने अगर आ जाते हैं बॉर्डर पर तो उसको स्टैंड ऑफ बोला जाता है। तो जब ये स्टैंड ऑफ की समस्या आता है तो ये रोड क्या हो जाता है, एकदम चर्चा में हो जाता है, एकदम ये क्या चर्चा में हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए ये जो रोड है, ये रोड देखिए ये एलएसी, तो एलएसी के समानांतर जा रहा है, ध्यान से देखिए ये एलएसी हुआ तो एलएसी के ये समानांतर जा रहा है, तो ये एलएसी के समानांतर जाता है फ्रेंड्स। और ये जो रोड है, ये जो रोड है वो करीब करीब 13,000 फुट से लेकर 16,000 फीट से लेकर 16,000 फीट के ऊंचाई पर अवस्थित है। ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये सब सारा क्या है, पहाड़ी एरिया है। ये फ्रेंड्स क्या करता है, रोड की लेह को यहाँ से लेह को किससे जोड़ता है, डीबीओ से जोड़ता है। और डीबीओ के जस्ट बगल में क्या है, ये काराकोरम रेंज है। इस ये काराकोरम दर्रा है और इसके जस्ट बगल में इधर क्या पड़ता है, चीन का शिनजियांग प्रांत पड़ता है। तो अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ, ये लेह को किससे जोड़ेगा आपको, काराकोरम दर्रा और ऊपर शिनजियांग प्रांत से इसको ऐड करता है फ्रेंड्स। इसको देखिए फ्रेंड, ये सब नॉर्थ सेक्टर भी इसको दौलत बेग ओल्डी को बोला जाता है। और इसको यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक क्या है, हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है। तो एयर स्ट्रिप है तो यहाँ पर इसका कोई भी एयरक्राफ्ट है तो उसका उन्नत लैंडिंग कराया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर उन्नत लैंडिंग ग्राउंड अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का क्या है, पठार है। तो पठार है तो यहाँ पर आराम से लैंडिंग कराया जा सकता है। ये देखिए इसकी खासियत और है फ्रेंड्स ये कि यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है। मीन्स दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है, ये हवाई पट्टी है फ्रेंड्स। बोला जाता है कि इसका निर्माण सर्वप्रथम 1962 में किया गया था। इस पट्टी का निर्माण 1962 में, कब, जब भारत और इंडो चाइना जब युद्ध हुआ था तो उस समय इसका निर्माण किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि ये निर्माण होने के बाद ये उतना चर्चा में और इसका इतना महत्व नहीं रह जाता है और इसको यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में देखिए क्या होता है, ये बहुत चर्चा का विषय हो गया है। और क्यों, क्योंकि 2008 में क्या होता है फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना जो होती है, भारतीय वायुसेना इस एयर स्ट्रिप को फिर से क्या करती है, प्रारंभ कर देती है। और प्रारंभ करने के बाद 2008 में क्या होता है कि AN-35 नाम का एक सैन्य विमान होता है, इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, लैंडिंग करा दिया जाता है। इसके बाद 2013 में देखिए, 2013 में देखते हैं कि एक परिवहन विमान कौन है, भारतीय परिवहन विमान कौन है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भूलिएगा मत इसको, ये C-70 ग्लोब मास्टर, ये मालवाहक विमान है। तो ये इसके माध्यम से सामान को वहाँ पर एयर के माध्यम से क्या बोलते हैं फिर विमान के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इस इस मार्ग के निर्माण हो जाने से यहाँ से आसानी से एकदम सामान और जो भी रसद और जो भी सामग्री है उसको क्या यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक किस्सा सुनने के लिए मिलता है। दौलत बेग ओल्डी जो स्थान है वहाँ पर, यहाँ बोला जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री से कम रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर थर्मस में अगर खौलता हुआ पानी लीजिए और इसको जस्ट ऊपर उछालिए तो ऊपर से ये पानी के रूप में नहीं बल्कि क्या, बर्फ़ के रूप में नीचे गिरता है। कोई टमाटर ले लीजिए वहाँ, तो किस टमाटर को आप लेकर मारिएगा किसी के यहाँ, किसी के सर पर मारिएगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, उसको वो सर फूटना ही है, टमाटर नहीं फूटेगा, वो सर फूट जाएगा। तो देख लीजिए कितना ये मीन्स भारत के लिए
यहाँ पर रहना जो भी सैनिक जो है उनको यहाँ पर रहना कितना चुनौती का एक सबब बन के रह जाता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स देखिए, हमारे सैनिक इतना देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं कि यहाँ पर भी एकदम जैसे सामान्य जीवन व्यतीत किया जाता है वैसे वहाँ पर सामान्य जीवन भारत के लिए वहाँ व्यतीत करते हैं फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है इसका सामरिक महत्व क्या है फ्रेंड्स, इसका सामरिक महत्व क्या है, चीन क्यों मीन्स इस रोड को लेकर इतना आक्रामक हुआ है। तो एक चीज़ देखते हैं, भारत ने अभी क्या बोला है कि यहाँ पर ये गलवान रिवर है और यहाँ गलवान घाटी है, तो यहाँ से भी एक रोड बनाया जाएगा और इसका निर्माण हो भी रहा है फ्रेंड्स, इसका निर्माण हो भी रहा है। इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक मतलब कि उसके लेवल पर जो भी मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था स्टैंड ऑफ को लेकर, तो उसमें चाइना बोला है, चीन बोला है कि यहाँ पर आप सड़क निर्माण बंद कर दीजिए तब हम गलवान घाटी से पीछे हटेंगे, अन्यथा हम नहीं हटेंगे। तो क्यों, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ये सड़क निर्माण होकर यहाँ पर चला जाता है तो देखिए गलवान घाटी के एकदम हम लोग समीप पहुँच सकते हैं। तो ये हुआ इस सड़क का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। फिर इस सड़क का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर क्या है, हवाई पट्टी है, तो इसके माध्यम से हम गलवान घाटी में फ्रेंड्स ऐसे झांक कर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि गलवान घाटी में चीन क्या कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ऊंचाई क्या है, करीब करीब 16,000 फीट की ऊंचाई है और चूंकि ये घाटी है इसलिए आराम से एकदम उसकी गतिविधियों पर, चीन के गतिविधियों पर नज़र आराम से रखा जा सकता है। अगर बाई चांस अगर लड़ाई का अगर समस्या आ गया फ्रेंड्स, तो यहाँ से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक यहाँ से कर सकते हैं। और चूंकि गलवान घाटी में चीन अवेलेबल है इसीलिए इसको एयर स्ट्राइक करने में ज़्यादा कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या फ्रेंड्स ऊपर से नीचे आना है, लेकिन इस चाइना को क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे से ऊपर जाने में तो समस्या होगी ही। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गलवान घाटी पर आराम से नज़र रखा जा सकता है। फिर देखिए इसके माध्यम से, डीबीओ के माध्यम से, ये यहाँ पर जो हवाई पट्टी है इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये चीपचाप जो रिवर है, तो चीपचाप रिवर में अगर चीन कोई भी गतिविधि करता है जो भारत के लिए नकारात्मक दृष्टि से अगर कोई भी काम करता है तो उस पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग निगरानी आराम से कर सकते हैं। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए डीबीओ इसके नज़दीक में क्या है, काराकोरम दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा पर आराम से हम लोग नज़र रख सकते हैं ताकि इधर से शिनजियांग प्रांत से अगर कोई भी गतिविधि चीन का सामने आता है तो उस पर हम लोग उस पर एकदम डट कर खड़ा हो सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट्स है, तो सियाचिन ग्लेशियर के भी हम लोग नज़दीक आराम से पहुंच गए फ्रेंड्स। बोला जाता है पहले यहाँ से इधर पहुंचने में 15 से 20 दिन का समय लगता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये रास्ता बन जाने के कारण आराम से एकदम यहाँ पर हम लोग पहुंच सकते हैं और सेना का सारा सामान, सारा रसद, सारी सामग्री यहाँ पर तुरंत अवेलेबल कर सकते हैं ताकि विषम परिस्थिति में, युद्ध के समय में हम लोग आसानी से यहाँ से स्ट्राइक कर सके। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर में भी भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद रहती है। तो अगर इधर से कोई भी कुछ ऐसा नकारात्मक गतिविधि भारत के सापेक्ष में होता है तो भारत क्या करेगा, इस पर आराम से अपनी सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से उस पर, चीन पर नकेल कसा जा सकता है। फिर इस साइड में देखिए फ्रेंड्स पीओके है, पीओके में चीन क्या कर रहा है कि सीपेक बना रहा है। सीपेक क्या है फ्रेंड्स, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके माध्यम से क्या है कि वहाँ पर चाइना अपना अवसंरचनात्मक गतिविधि अपना रहा है, मीन्स क्या, वहाँ पर सड़क निर्माण कर रहा है और सड़क निर्माण के माध्यम से वो क्या बोलता है कि हम आर्थिक गतिविधि के लिए सड़क निर्माण कर रहे हैं। लेकिन चाइना का और छोर कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो यहाँ पर देखिए सीपेक में वो क्या किया है कि यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बना लिया है, लेकिन साथ साथ इस पर कंट्रोल करने के लिए अपना क्या किया है, चाइना क्या किया है, अपना सेना भी, अपना आर्मी भी वहाँ पर उतार कर रख दिया है। तो अगर कभी 2 फ्रंट्स वार होते हैं, 2 फ्रंट्स मीन्स फ्रेंड, एक इधर से ये पहला फ्रंट हुआ और ये दूसरा फ्रंट हुआ, तो 2 फ्रंट्स वार अगर जब भी हो तो उस कंडीशन में भारत इसके माध्यम से आसानी से इस पर नकेल कस सकता है और इस पर अपना पकड़ बना सकता है, मजबूत कर सकता है। तो ये हुआ फ्रेंड्स देखिए। फिर इधर देखिए, यहाँ से हम लोग गलवान घाटी पर फिर से एक बार बता देते हैं, गलवान घाटी पर नज़र रख सकते हैं।
LAC पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ चिपचप जो रिवर है वहाँ की नकारात्मक गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर काराकोरम दर्रा, इसके जस्ट बगल में सिंजियांग प्रांत है फ्रेंड्स। तो सिंजियांग प्रांत में अगर चीन कोई भी गतिविधि नकारात्मक करता है तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सियाचिन ग्लेशियर में अगर कोई विषम परिस्थिति में ऐसा लड़ाई वाला नौबत आ जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस पर हम लोग यहाँ पर चाइना इधर से अगर घुस जाता है तो वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहीं से हम लोग सीपैक में जो भी चीन का वहाँ पर आर्मिक गतिविधि हो रहा है तो वहाँ पर उस पर हम लोग नज़र रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सड़क के ही माध्यम से तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद अब इसका इम्पोर्टेंस मीन्स ज़्यादा हो जाता है और इसके माध्यम से हम लोग इस सारे एरिया को आराम से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यही हुआ इसका क्या, रणनीतिक महत्व। यही क्या हुआ इसका रणनीतिक महत्व। तो फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम आप लोगों को बता दिए थे यहाँ पर जो चेवांग रिंचेन ब्रिज है उसके बारे में। अगर आप लोग नहीं उस वीडियो को सर्च किए होंगे या नहीं ध्यान दिए होंगे तो हम उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप लोग वहाँ से आराम से देख लीजिएगा, ताकि ये पूरा जो है सिस्टम, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिस्टम जो है आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आए और ये भी समझ में आए कि विषम परिस्थिति में अगर कुछ भारत चीन के बीच में कुछ भी होता है तो भारत किस प्रकार से यहाँ से अपना नज़र आराम से या अपना नकेल या अपना कब्जा आराम से चीन के ऊपर जमा सकता है फ्रेंड्स। तो ये रहा इस वीडियो का अंत।